वेलकम टू AY एग्ज़ाम चैनल। चलिए जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बुल्सआई का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस से, ऑप्शन बी निशानेबाजी से, ऑप्शन सी गोल्फ से और ऑप्शन डी क्रिकेट से। तो बुल्सआई का संबंध जो खेल से है वह है निशानेबाजी से, यानी ऑप्शन बी निशानेबाजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो कोणार्क जो मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए टाका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी येन और ऑप्शन डी डॉलर। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है, ऐसे याद रखिए, बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका। अब इसका जो मुद्रा होता है वो टाका होता है, यानी बांग्लादेश की जो मुद्रा होता है वो टाका होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका। भारतीय संविधान के निर्माता थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी सरदार पटेल थे, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर थे या कोई नहीं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी गोल्फ। तो हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, यानी इंडिया का राष्ट्रीय जो खेल हो है वो है हॉकी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा सचिव और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति इस ऑप्शन में नहीं है, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पांडिचेरी और ऑप्शन डी उत्तरांचल। तो केंद्र जो शासित प्रदेश है वो है उत्तरांचल, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? जो पृथ्वी है उसको दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा और ऑप्शन सी देशांतर रेखा और ऑप्शन डी कोई नहीं। पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछौला झील भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी भोपाल में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पिछौला झील है भारत के उदयपुर शहर में स्थित है। पिछौला झील भारत के किस शहर में? उदयपुर शहर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? जो राष्ट्रपति जो भवन होता है उसमें कमरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 340, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 240 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राष्ट्रपति में जो भवन में राष्ट्रपति जिसमें राष्ट्रपति का आवास होता है उस भवन में कमरों की संख्या 340 है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 340 कमरा है राष्ट्रपति भवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? पेनाल्टी जो किक होता है वो कौन सा खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन बी बास्केटबॉल से, फुटबॉल से और कोई नहीं। तो पेनाल्टी किक जो खेल से संबंधित है वो फुटबॉल में होता है। पेनाल्टी किस में होता है? फुटबॉल में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी कोई नहीं। झारखंड की राजधानी है वो रांची है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो सबसे बड़ा यानी देश का सबसे बड़ा नागरिक वो होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए योहो ह्यूम ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किए थे वो थे योहो ह्यूम ने, यानी ऑप्शन ए योहो ह्यूम, सॉरी योहो ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का मूल पत्र तैयार करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत संविधान के जो मूल पत्र होता है, मूल पत्र था, उसको तैयार करने के लिए उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन बी सरदार पटेल थे, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के मूल पत्र तैयार करने की समिति का जो अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी ऑप्शन डी बी ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए कोई कार्यकाल नहीं होता, ये तो संभव नहीं है राज्यपाल का कार्यकाल। ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 4 साल और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? त्रिपुरा राज्य है, जो त्रिपुरा राज्य है उसको भारतीय राज्यों की सीमा, भारतीय राज्य को से जो सीमा होती है वो कितना सीमा छूती है त्रिपुरा राज्य को? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो त्रिपुरा राज्य को 2 भारतीय राज्यों की सीमा छूती है, त्रिपुरा राज्य को 2 भारतीय राज्यों की सीमा छूती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मिजोरम राज्य में समुद्र तट नहीं है। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में समुद्र तट नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा और ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहती नदी है वो है नर्मदा नदी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी ऑप्शन बी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।